इस पर एक्शन ले पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो गई। यहां से राजस्थान का सियासी घमासान अगर बात करें तो राजस्थान का सियासी घमासान दिल्ली दरबार में शिफ्ट हो चुका है, दिल्ली दरबार पहुंच चुका है। अध्यक्ष पद को लेकर कई नामों पर चर्चाओं के बीच सियासत दिलचस्प हो चली है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल देर रात दिल्ली पहुंचे। सीएम गहलोत आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, ये भी जानकारी है। राजस्थान में हुई पूरी घटनाक्रम की सोनिया गांधी को जानकारी देंगे। सूत्रों के मुताबिक आज 11 से 2 बजे के बीच में सोनिया गांधी से मुलाकात गहलोत की हो सकती है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में सीनियर नेता ए के एंटनी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। उन्होंने कहा कि परिवार का मामला है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस में हमेशा डिसिप्लिन रहा है, आगे भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम एकजुट रहेंगे। तो राजस्थान की सियासी उठापटक दिल्ली पहुंच चुकी है। सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलकर सूबे के तमाम सियासी हालातों से उन्हें रूबरू कराएंगे। तो वहीं सचिन पायलट के समर्थक नेता भी अब दिल्ली में खासे एक्टिव नजर आने लगे हैं। सचिन पायलट गुट के नेता खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। खुद सचिन पायलट भी इस वक्त आपको बता दें दिल्ली में मौजूद है। मनोहर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनोहर, आप मुझे लगता है कि सारी चीजें जो जयपुर में हम देख रहे थे वो अब सब दिल्ली में शिफ्ट हो गई। गहलोत साहब ऑलरेडी दिल्ली में मौजूद हैं, पायलट साहब दिल्ली में मौजूद हैं। आज क्या घटनाक्रम रहने वाला है, कितने बजे मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी तो क्या बात होगी वो भी बताएं। बिल्कुल आशीष, देखिए अब पूरी तरह गेंद है वो आलाकमान के पाले में है। और जिस तरीके से जो पूरा लाइनअप होने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो दिल्ली पहुंचे हैं और आज 11 बजे के बाद उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होनी है। उस मुलाकात में खास बात यह है कि एक अध्यक्ष जो राष्ट्रीय पार्टी को अध्यक्ष बनाना है उसको लेकर के लगातार चर्चाएँ चल रही है, अटकलें चल रही है, नए नए नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरीके से पहले अनाउंस कर दिया था कि वो खुद नामांकन भरेंगे और जो है उसके लिए चुनाव हुआ तो चुनाव में भी जाएंगे, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में उनके नाम पर है वो सवाल उठने लगे और जो है संशय बना हुआ है। लेकिन आज जो बैठक होगी उसमें साफ हो जाएगा कि जो अध्यक्ष के लिए नामांकन अशोक गहलोत भरेंगे या नहीं भरेंगे। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि अभी भी वो रेस में बने हुए हैं, किसी तरीके से रेस से आउट नहीं हुआ है। चूँकि जिस तरीके से कल रात को ए के एंटनी उन्होंने सोनिया गांधी से लंबी 1.5 घंटे तक मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद जो पवन बंसल कोषाध्यक्ष हैं वो जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो है दिल्ली आने का कार्यक्रम फिक्स होता है। तो ये जो जानकारी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि ये सीक्वेंस जिस तरीके से बन रही है। और अब ये जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जब 11 बजे बाद मुलाकात सोनिया गांधी से होगी तो उसमें ए के एंटनी भी मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष को लेकर तो खास तौर से चर्चा होगी ही, साथ ही जिस तरीके से राजस्थान में घटनाक्रम हुआ और सियासी जो घमासान हुआ उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी जानकारी है वो सोनिया गांधी को देंगे। और सोनिया गांधी उसके बाद में क्या कमेंट पास करती है और दूसरा वो क्या दिशा निर्देश देती है। क्योंकि जिस तरीके से अध्यक्ष को लेकर के एक पद एक व्यक्ति की बात चल रही थी तो उसमें सोनिया गांधी क्या कहती है कि जो अध्यक्ष बनने से पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए अगर अध्यक्ष के लिए नामांकन करते हैं तो, या अध्यक्ष बनने के बाद में कभी भी इस्तीफा हो सकता है मुख्यमंत्री को लेकर या मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर के आज खुलासा होगा और पूरी तरीके से जो सोनिया गांधी के सामने सारी बात आने के बाद सोनिया गांधी कोई पार्टी के दिशा निर्देश जारी करेगी और उसके बाद जो है नामांकन की प्रक्रिया होगी। जो भी कांग्रेस पार्टी की ओर से, और जैसा कि शशि थरूर है वो तो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि 30 तारीख को वो नामांकन दाखिल करेंगे। और पवन बंसल ने 2 सेट जो जिस तरीके से लिए वो कह रहे हैं मैंने किसी सपोर्टर के लिए लिए, तो वो सपोर्टर कौन होगा ये अब चर्चा का विषय है। और आज अब जिस बैठक संपन्न होगी उसके बाद में साफ हो जाएगा कि पवन बंसल जिस सपोर्टर के लिए कर रहे हैं वो सपोर्टर कौन है। तो इस तरीके की घटनाक्रम आज दिन भर चलने वाला और बैठकों का दौर है लगातार चलेगा। चूँकि सोनिया गांधी से मिलने के बाद भी पूरा जो प्रोसेस है वो नामांकन का है, उसके बाद जो वोटिंग का है और ज़्यादा नाम आते हैं तो उसमें किसका विड्रॉल करवाना है, पूरी तरीके से कवायद एक सीक्वेंस में चलती जाएगी और बैठकों का दौर लगातार चलेगा। और दिन भर बैठकें चलने के बाद में कल जिस तरीके से लास्ट डेट है नामांकन की उसमें साफ हो जाएगा कि कौन कौन नामांकन कर रहे हैं और कितने दावेदार सामने आ रहे हैं। जी आशीष। मनोहर, लेकिन एक चीज़ और है, ये तो बात हो गई गहलोत साहब की, लेकिन सचिन पायलट भी मौजूद हैं
और बैरवा ने भी कल मुलाकात की है और पायलट साहब की मौजूदगी ये किस ओर इशारा कर रही है? आला कमान की प्राथमिकताओं में क्या है? आला कमान की प्राथमिकता क्या है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा जाए पहले कि राजस्थान देखा जाए पहले? आशीष, देखिए पूरा जो घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है और जो बड़े जो सीनियर लीडर्स थे वो मुलाकातें कर रहे हैं और उसके बाद में सोनिया गांधी के साथ बैठक तय होती है, उससे साफ जाहिर होता है कि सबसे पहले जो अध्यक्ष का मसला है वो सुलझाया जाएगा। क्योंकि कल लास्ट डेट है नामांकन की, उससे पहले तो कल तक है ये बातें जो अध्यक्ष को लेकर चलेगी और अध्यक्ष जिस तरीके से तय हो जाएगा कि कौन कांग्रेस का नामांकन भर रहा है, तो ये हो जाने के बाद जो है मुख्यमंत्री और राजस्थान का मसला है उस पर चर्चा की जाएगी। यानी कि 30 तारीख तक तो अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद अगर अशोक गहलोत नामांकन करते हैं तो उसके बाद राजस्थान का जो चैप्टर है वो शुरू होगा। और जैसा कि आपने बताया, सचिन पायलट की बात करें तो वो लगातार 3 दिन से दिल्ली में बने हुए हैं और दिल्ली में अलग अपने घर पे ही रहते हैं। वो कहीं और जाने आने की उनका अपॉइंटमेंट अभी देखने को नहीं मिला है। तो ये चुप्पी साधे हुए लगातार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज़रूर कल रात को कुछ बोले हैं दिल्ली आने के बाद में, इस घटनाक्रम के बाद। तो हालांकि अब तक सचिन पायलट ने कुछ मुंह नहीं खोला है, किसी तरीके से अपना कोई जो कमेंट नहीं किया है। तो पूरी घटना को लेकर के सस्पेंस बना हुआ कि सचिन की क्या भूमिका होगी, सचिन का क्या रोल रहेगा और आगे सचिन पायलट के लिए पार्टी क्या सोच रही है। साथ ही जिस तरीके से खिलाड़ी बेरवा सचिन पायलट गुट के हैं और वो जाकर के दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है और उनको क्या बात बताई और क्या मैसेज दिया, उसके आधार पर आज जो बैठकें होगी उसमें देखने को मिलेगा कि इसका क्या रिफ्लेक्शन है। और जो सचिन पायलट है, क्या उनकी किसी के साथ किसी सीनियर नेता के साथ मुलाकात तय होती है, मुलाकात होगी और उनसे समझाइश या बातचीत की जाएगी। राजस्थान का जो मसला है उसको हल करने के लिए टेबल टॉक जरूर होगी और साथ बैठकर बात जरूर होगी। चूँकि जिस तरीके से जो बात पूरा प्रयास किया गया बिना पहले चर्चा किए, उससे पूरा मामला गड़बड़ हो गया, जो बिखर गया। इस वजह से अब पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है और कह रही है कि तमाम चीज़ें टेबल पर बात होने के बाद ही आगे कोई बात की जाएगी। तो ऐसी जानकारी अब तक मिल पा रही है। लेकिन सचिन पायलट भी दिल्ली में 3 दिन से बने हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज दिल्ली में हैं। तो पूरी तरीके से आज का जो सरगर्मियाँ तेज़ रहेगी। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो मनोहर हमारे सहयोगी आज पूरी घटनाक्रम की जानकारी